तो अगर कोई बात आपको अच्छी नहीं लगेगी तो किसी और को भी अच्छी नहीं लगेगी। और याद रखना, दुआएं बद्दुआएं क्या है, कैसे काम करती हैं। हम कहते हैं ना दुआ देते हैं लोगों को, तो ये काम कैसे करती है। दुआएं क्या है, जब आपने किसी की सहायता करी, उसने आपको मन से दुआएं दी, और देखिए वो दुआएं तुरंत काम नहीं करती। तो ये सब कब होता है, अब दुआ किसी ने आपको अच्छे से दी। अब मान लीजिए आप पर कोई संकट आया, यहाँ पर कितने लोग होंगे जिन पर ऐसा कोई संकट आया होगा, चाहे एक्सीडेंट इत्यादि होता है कि बाल बाल बचते हैं। लोग कहते हैं ना बाल बाल बच गए, अरे आज तो कुछ भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, वो दुआ आड़े आई है आपके। ऐसे समय पर वो दुआएं काम आती है। बद्दुआ भी ऐसे ही काम करती है। बद्दुआ भी कि आपने किसी का बहुत दिल दुखाया, उसने आपको बद्दुआएं दी कि वो खुद कुछ शायद नहीं कर सकता था। जब व्यक्ति लड़ नहीं सकता ना, तो वो बद्दुआएं देता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सका पर समय करेगा। तो मान लीजिए अब आपने कोई काम के पीछे आप मेहनत कर रहे हैं, बड़ा बस वो काम सफल होने वाला है, सब सही चल रहा है, अचानक से कोई दिक्कत आती है और पूरा काम पर पानी फिर जाता है। और आपको लगता है क्या हो गया, सब तो ठीक चल रहा था अभी तक। वो किसी की बद्दुआ आड़े आई है कि आपने किसी का बहुत दिल दुखाया था कभी। तो इसीलिए सोच समझ कर बात करिए। जैसा मैंने कहा, वहां हिसाब पक्का होता है। एक कहानी सुनाती हूं, बहुत सुंदर है। एक बार एक कंपनी का बॉस था, उसका कहीं झगड़ा हुआ होगा, तो उसका मूड बहुत खराब है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो उसी गुस्से के बीच एक कर्मचारी आया, कोई फाइल लेकर आया। फाइल में गलती थी, नाम की गलती, मतलब ऐसी गलती की होता है ना कि पेंसिल जल के बस अगर मिटा भी दिया गलती ठीक हो गई, ऐसी गलती जिस पर गुस्सा करने वाली कोई बात। उसको बस मौका मिल गया, उसने उसी वक्त उसको एक थप्पड़ लगा दिया कि सब काम के पीछे मैं ही ध्यान दूं, तुम लोगों को रखा क्यों है मैंने। गुस्सा उसको किसी और चीज पर है, उसने अपना गुस्सा यहां पर। अब उस आदमी को नौकरी चाहिए। अभी एक होता है जिसको नौकरी की पड़ी नहीं, तो वहीं पर उसको शायद थप्पड़ मार के वापस चला जाता, पर उसको चाहिए, तो वो मुंह नीचे करके चुपचाप रह गया। पर गुस्सा तो उसको भी आ रहा है, बॉस पर उतार नहीं सकता, तो वो घर आता है। घर आया, पत्नी ने खाना परोसा, बिना किसी बात के, नमक नहीं है ये नहीं, उसने पत्नी पर खूब चिल्लाया, खूब भला बुरा। शांत हो गया उसका गुस्सा। अब गुस्सा किसको आ रहा है, पत्नी को। सब अपने अपने गुस्से उतारेंगे, लेकिन बस कौन किस पे उतार सकता है वो देखिए। अब पत्नी को आ रहा है, वो पति पे नहीं उतार सकती। उसका बड़ा बेटा सामने से जा रहा था, उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। अब गुस्सा किसको आ रहा है, मां पे नहीं उतार सकता, नीचे छोटा भाई खेल रहा है, बस उसने उसको थप्पड़ लगा दिया। क्या दिन भर खिलौने बिखार के रखता है, पूरा घर गंदा करके रखता है। अब गुस्सा किसको आ रहा है, उससे छोटा कोई है नहीं घर में, तो घर से बाहर निकलता है गुस्से में, सामने कुत्ता दिखता है, उसने कुत्ते को ही लात मारी। कुत्ता डर गया, जोर से चोट लगी, वो तेज डर के मारे भागा। भागते भागते वो एक आदमी से टकराता है। अब वो डरा हुआ है ना, एक ने मारा दूसरा ना मार दे, तो वो आदमी से टकराया, उसने तुरंत उस आदमी को काट लिया। वो आदमी कौन था, एक थप्पड़ भी, एक गलत थप्पड़ भी उसके पास घूम कर आया है। अब देखिए ये तुरंत हो गया। जिंदगी ऐसे नहीं चलती, हर चीज आपको तुरंत नहीं मिलती। 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद भी मिल सकता है। सोचिए 20 साल बाद तो लोगों को याद भी ना रहे कि हमने क्या कब किया। तो कई बार आपको लग सकता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। अरे किया है, तुमको याद नहीं है। क्योंकि याद रखना, भगवान दंड ऐसे ही नहीं देते। यहाँ इतने माँ बाप बैठे, कई अपने बच्चों पर चिल्लाते होंगे, कभी कभी गलती से हाथ भी उठा देते होंगे।
लेकिन एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि माँ बाप इसलिए बच्चों को डांटते हैं कि आज बड़े बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा मनोरंजन हो, लाओ बच्चे को? करते हो ऐसा? कोई भी करता है? कोई ना कोई गलती करिए तभी डांट पड़ती है। तो भगवान भी ऐसा थोड़ी कि बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, क्या करें, चलो दुख ही बांटते हैं। आपने गलती करी होगी, उसी का दंड मिल रहा है।